तो फ्रेंड्स, अगर टेंस की बात करें तो इंग्लिश में एक वर्ड होता है TENSE, टेंस। टेंस को अगर हम डिफ़ाइन करें तो टेंस 3 तरह का होता है। सबसे पहले तो टेंस का हिंदी मीनिंग समझे कि टेंस का हिंदी मीनिंग होता क्या है। टेंस का हिंदी मीनिंग होता है काल, और काल को हम समय भी कहते हैं, और समय को आप कह सकते हैं कि टाइम। तो टेंस जो है वो एक तरह का टाइम ही है, समय है, काल है। तो इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप अगर टेंस की बात करें यानी कि टाइम की बात करें तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट और एक होता है फ्यूचर। अब इनके आगे आप टेंस लगा देंगे तो यही वर्ड्स इस तरीके से कहलाएंगे, यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। जो भी काम हम करंट में कर रहे होते हैं, वर्तमान में कर रहे होते हैं, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और जो काम हमने कर लिया या कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम जो हो चुका है यानी गुज़र गया है, तो वो चला जाता है पास्ट में, यानी फिर वो पास्ट टेंस कहलाता है। और ऐसा टाइम जो आएगा यानी वो काम जो आने वाले टाइम में किए जाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो जो गुज़र गया वो पास्ट टेंस है, जो चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है, और जो आने वाला टाइम होता है वो होता है फ्यूचर टेंस। अगर हम टेंसेस की कैटेगरी की बात करें तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि टेंस 3 तरह का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो इनके भी टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट के भी टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। तो सबसे पहले इनके जो टाइप्स की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है। एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम कभी कभी सिंपल प्रेजेंट भी बोल देते हैं। और एक होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी टाइप्स होते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल पास्ट भी कह देते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और नंबर 4 होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर के जो टाइप्स होते हैं यानी फ्यूचर टेंस के, तो वो होता है सिंपल फ्यूचर या फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट और चौथा होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन से सेंटेंसेस होते हैं, कैसे पहचान होगी कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इसकी भी एक पहचान होती है। इंग्लिश सेंटेंस में आप पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में इज़ एम आर का यूज़ किया गया है, इज़ एम आर के बाद कोई दूसरी वर्ब, मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, बस इज़ एम आर के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए, तो समझ जाइए कि सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है। जैसे ही इज़ अ गुड प्लेयर, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ डॉक्टर। तो इसमें इज़ आ रहा है, बस इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, तो समझ जाइए कि ये सेंटेंस प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में है। इसी तरीके से अगर किसी सेंटेंस में एम के बाद कोई वर्ब ना हो, सिर्फ एम का यूज़ किया जाए, जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम वेरी बिज़ी, तो ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट का कहलाएगा। अगर किसी सेंटेंस में सिर्फ आर आया है, जैसे दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गुड बॉयज़, वी आर गुड बॉयज़, वी आर गुड गर्ल्स, तो यहाँ पर सिर्फ आर का यूज़ किया गया है, तो ये सेंटेंस भी सिंपल प्रेजेंट में ही रहेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक रूल होता है, इसको भी समझना ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंग्लिश में पहचान की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और कुछ नहीं हो बीच में। सब्जेक्ट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, जैसे कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई
और प्ले है वर्ब, तो आई के और प्ले के बीच में कोई अदर वर्ड नहीं आया है। तो ये सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आई प्ले। इसी तरीके से ही प्लेज, ही के और प्लेस के बीच में कुछ भी वर्ड नहीं आया है, ही सब्जेक्ट है और प्लेज यहाँ पर वर्ब है, तो ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का कहलाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। इसी तरीके से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, जैसे कि दे लाइक, वी लाइक, ही लाइक्स, शी लाइक्स, तो ये भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आती ही आती है। सब्जेक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है तो वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, लेकिन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, यानी कि एक चीज़ या एक जने की, मतलब कोई पर्सन हो, एक हो, या फिर चीज़ हो और वो एक हो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये कहता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल ये कहता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की एस या ईएस वाली फॉर्म लगानी होती है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ईएस जोड़ना होता है। जैसे मैंने अभी यूज़ किया था ही प्लेज, आई के साथ प्ले आएगा लेकिन ही के साथ प्लेज आएगा, क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ऐसे ही शी प्लेज, शी भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और अगर आई का यूज़ करें तो आई के साथ प्ले लगेगा, आई प्ले, क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से अगर किसी का नाम लिया जाए, जैसे कि मोहन खेलता है, मोहन प्लेज, तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो प्रेजेंट का जो अगला काइंड होता है या अगला टाइप होता है वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसकी एक पहचान होती है कि इज़ एम आर के साथ आई एन जी वाली फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, जैसे ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, शी इज़ ईटिंग, या फिर आई एम ईटिंग फूड, यानी कि इज़ एम आर इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगी हुई होनी चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इज़ एम आर के बाद आई एन जी वाली फॉर्म आ जाए, तो ये सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, और इनका हिंदी मीनिंग चलता है रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह से इनका हिंदी मीनिंग चलता है। और अगर आपको सेंटेंस निगेटिव बनाना है तो इज़ एम आर के बाद नोट लगा देते हैं। इसी तरीके से अगर तीसरे काइंड की बात करें प्रेजेंट के, तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसमें आपको दो चीज़ें मिलेंगी, सब्जेक्ट के बाद हैज़ होगा या फिर हैव होगा, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें हैज़ या हैव आ जाए और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के। जैसे आई हैव डन, ही हैज़ ड्रंक, ही हैज़ गॉन, शी हैज़ कम। तो यहाँ पर हैज़ और हैव का यूज़ किया गया और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो ये सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर चौथे काइंड की अगर बात करें, तो चौथा टाइप या चौथा काइंड होता है प्रेजेंट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें आपको कॉन्टिन्यूअस की आवाज़ आ रही है तो समझ जाइए कि इसमें आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हैज़ बीन या हैव बीन के साथ आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ किया जाए, तो वो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। और इसमें टाइम भी चलता है, कभी कभी टाइम आ जाता है जिसमें हम सिंस और फॉर लगा करके टाइम बताते हैं। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। इस तरीके से ये सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि हैज़ बीन और हैव बीन के साथ आपको आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ करना होता है। तो इसकी भी पहचान आपको देखनी है कि हैज़ बीन या हैव बीन अगर है और आईएनजी वाली फॉर्म का यूज़ किया गया है,
और सिंस या फॉर के साथ टाइम है तो सेंटेंसेस होंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के। अगर निगेटिव बनाना है तो हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन कर देंगे, सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपको बताया प्रेजेंट टाइम के बारे में, यानी कि प्रेजेंट जो टेंस होता है उसके बारे में, किस तरीके से इसके काइंड्स होते हैं ये आपको पता लगा, और क्या क्या इनकी पहचान होती है ये भी मैंने आपको बताया। तो पास्ट और फ्यूचर जो टेंस होते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं, इनकी भी पहचान होती है। तो इनकी पहचान अगली वीडियो में आपको बताई जाएगी। तब तक के लिए बाय।